गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 69। और फ्रेंड्स ये 69 लेक्चर जो हमने लास्ट वाला किया था इसके हमने 2 पार्ट्स किए, इसलिए मैंने इसको लेक्चर नंबर 69 का ही पार्ट बी बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब भी आप प्लेलिस्ट में या कहीं पे भी इस लेक्चर को देखिएगा तो उसके पहले इसका एक पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए फ्रेंड्स जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दे ही रहे हैं, प्लस जहाँ पे फ्रेंड्स मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट मतलब यूज़ होता है तो या उनके सिलेबस में है तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे मेरे लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे, काफ़ी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं आपके साथ, और आपके सपोर्ट की वजह से फ्रेंड्स देखिए नियर अबाउट 70 लेक्चर्स मैं इसके कंप्लीट कर चुका हूँ, और मतलब जिसमें आपने सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ा है फ्रेंड्स, इसके बाद प्लस आप डीआई भी देख रहे होंगे, एक गुड क्वालिटी ऑफ मतलब क्वेश्चंस उसमें भी लिए जा रहे हैं ताकि आपका बेस एक अच्छे से डेवलप किया जा सके, ताकि एक आप हाई क्वालिटी क्वेश्चंस या हाई लेवल क्वेश्चंस आप कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे जैसे क्वेश्चंस लगते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे मान लीजिए हम इसके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ही हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि एज सच कोई टाइप किसी बुक में नहीं मेंशन होता फ्रेंड्स, मैं सिर्फ टाइप इसलिए करवाता हूँ ताकि आपके पास एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइप में रहें तो आपको रिवीजन के लिए प्लस आपको स्पीड बनाने के लिए दोनों के लिए अच्छा रहे। ठीक है फ्रेंड्स ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पहले बेसिक पढ़ा, ये सीखा कि हाँ भाई कहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉफिट बनाने के लिए कहाँ आपसे क्या चीज़ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी ट्रिक्स वो अपनाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात ये हो गई फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए जहाँ से कल मैंने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था आज मैं वहीं से आपके साथ ये लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि आप लास्ट लेक्चर एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि बेसिक के लिए देखना ज़रूरी है आपको लेक्चर, और फ्रेंड्स इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस देखते जाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स कल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखना है, कारण यह है कि सारे प्रॉब्लम्स उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर कोई नए टाइप का प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको फिर ऐड ऑन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर वो हमें सेल करता है तो सेलिंग में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट हो लॉस हो और फ्रेंड्स मार्कअप किया हो तो वो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, इसी जगह पे मैंने आपको बोर्ड में वो चीज़ लिख के दिखाई थी, आप लास्ट लेक्चर जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार, प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, वो कहता है कि मैं अपना जो सामान है उसको 44% घाटे में बेचता हूँ। मतलब आप गौर करिए कि वो लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, बट ही यूजेस 910 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलो के बदले वो 910 ग्राम आपको वेट सेल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइंड्स एक्चुअल लॉस परसेंट। फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर करने की कोशिश करिए कि वो इतना धोखाधड़ी करता है उसके बाद भी वो घाटा खा जाता है बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए ऐसे समझिए 44% हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 44/100 हो गया। ठीक है, मतलब देखिए वो आपको बेच कितने में रहा है, 44% तो लॉस हो रहा है ना फ्रेंड्स उसको, तो 56 बचा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया लॉस, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं सिर्फ ये तरीका यूज कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैंने आपको कहा ना सेलिंग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो बेच कितना रहा है, देखिए बेच आपको 1000 ग्राम का वो 910 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते थे तो देखिए क्या मिलता था, ये हो गया ये हो गया। ठीक है, ये 3 जीरो हो गया फ्रेंड्स, ये भी 3 जीरो हो गए, तो 91/56 बचा यहाँ, आप खुद गौर से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फ्रेंड्स और ज़्यादा कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, और 7 8 जा 56 हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ
लॉस कितने का हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है 13 पे, ठीक है, लॉस हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसको इंटू 100% कर दिया। तो आप यहाँ कर सकते हैं, देखिए 500 डिवाइडेड बाय 13 कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप गौर करने की कोशिश करिए, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब आंसर कितना आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे क्या, देखिए 13 39 होता है, ठीक है, 39 11 हो गया 100, 13 104, 8 टाइम्स हो जाए 104 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा 6, ठीक है, 6 में पॉइंट लगा के 0, 13 5 65, ठीक है फ्रेंड्स। तो 13.4% के आसपास इसको लॉस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए इसको लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कई बार मान लीजिए वो सही से अपना मार्जिन नहीं सेट कर पाया, उसको लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है फ्रेंड्स गौर करना कि हम वैल्यूज कैसे इसमें पुट करते हैं इजीली निकालने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी समझाई दे रहा हूँ क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए 44% लॉस हो रहा है उसको, मतलब वो बेच कितने में रहा है फ्रेंड्स, 100 का सामान 56 में बेच रहा है, तभी तो उसको 44% का लॉस हो रहा है। 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे लॉस, मैंने आपको बताया ना, लॉस प्रॉफिट सब लेफ्ट से राइट लिखते हैं और सिर्फ सेल फ्रेंड्स राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या, वेट कितना यूज़ कर रहा है वो, 1000 ग्राम के बदले 910 ग्राम यूज़ कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा एक क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर चीट्स बोथ सप्लायर एंड कस्टमर। एक फ्रेंड्स दुकानदार है, वो दोनों को, सप्लायर जो उसको माल देता है प्लस जो उसका कस्टमर है, दोनों को चीट करता है बाय यूजिंग फॉल्टी वेट, गलत वेट की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन ही बायज फ्रॉम सप्लायर, जब वो सप्लायर से खरीदता है, ही टेक्स 20% मोर, वो 20% ज़्यादा लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम 20% जानते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू कि 1/5 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, मोर देन द इंडिकेटेड वेट, जितना इंडिकेट रहता है उससे ज़्यादा, ठीक है। व्हेन ही सेल हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस, और जब वो अपने कस्टमर को बेचता है फ्रेंड्स तो 20% कम बेचता है इंडिकेटेड वेट। इफ़ ही सेल्स हीज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, बट फ्रेंड्स वो कहता क्या है कि मैं, मतलब कि अगर वो अपना आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे बेचे, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट परसेंट उसका कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत इजी है, मैंने आपसे पहले भी बताया फ्रेंड्स कि जिस पे वो बाय करेगा, ठीक है, बाय ऐसे लिखेंगे, और बाय कितने पे कर रहा है, देखिए जब वो खरीद रहा है तो वो कितना 20% ज़्यादा ले रहा है, मतलब 5 के बदले वो फ्रेंड 6 ले रहा है, ठीक है। इसको CP लिख दीजिए, इसको SP लिख दीजिए, ठीक है। और जब फ्रेंड्स वो सेल कर रहा है, सेल आप ऐसे लिखिए, आप कन्वीनियंस के लिए आपको आसानी रहे, जब वो सेल कर रहा है तब वो कितना 5 पे 1 कम दे रहा है, 20% कम दे रहा है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया सॉरी। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए क्या है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, तो फ्रेंड्स ये 2:3 आ गया, आप खुद देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे, देखिए ये एक बड़ा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, एक का डिफरेंस आ रहा है, और कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है, इंटू 100% कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फ्रेंड्स जो प्रॉफिट परसेंट जो उसका है, नेट प्रॉफिट परसेंट, वो कितना है, 50% हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना वैसा प्रॉब्लम था, मतलब कि इजी प्रॉब्लम था, लेकिन लैंग्वेज इतनी वैसी दे रखी थी कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये मेन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो रूट एक तरीके से कह सकते हैं किस क्वेश्चन के लिए, जो हमने लास्ट में किया, प्लस इसके बाद जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको उसके साथ के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद वाला क्वेश्चन एक तरीके से इसके एग्जाम्पल की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेस है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, वो समझाना क्या चाह रहा है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फ्रॉड्स टू द एक्सटेंट, मतलब एक फ्रेंड्स बेईमान दुकानदार वो अपने चरम तक बिल्कुल मतलब बेईमानी करता है। कैसे, X% इन बाइंग, जब वो खरीदता है तब X% का धोखाधड़ी करता है, और जब बेचता है तब भी X% का धोखाधड़ी करता है अपना गलत वेट लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो व्हाट विल बी गेन परसेंट ऑन हीज आउटले, तो उसकी लागत का फ्रेंड्स कितना उसको गेन परसेंट मिलेगा, ये हमसे कह रहा है, ठीक है फ्रेंड। देखिए हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू या परसेंटेज कैलकुलेट करने के थ्रू एक चीज़ जानते हैं फ्रेंड्स कि X% को फ्रेंड्स हम
x/100 लिख सकते हैं, आप गौर करिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको सेम वही तरीका जो मैंने बताया, ठीक है, इधर बाय लिख लीजिए। तो बाय में क्या होगा फ्रेंड्स, उसको x% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 100 पे x% ज़्यादा मिल रहा है उसको, पहले गौर करिएगा, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो 100 पे x% जब वो खरीद रहा है तो वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, धोखाधड़ी करके अपने सप्लायर से, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जब वो बेच रहा है फ्रेंड्स, सेल, ठीक है, तो सेल में क्या कर रहा है वो फ्रेंड्स, कि बता रहा है 100, ठीक है, और दे रहा है x% कम वेट लगा के, ठीक है। तो मतलब वो कितना 100 पे फ्रेंड्स 100 माइनस x सामान ही दे रहा है उसको, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा, बाय इधर से लिखते हैं, सेल इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मैं इसीलिए आपको बार बार ये चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कितना हो गया 100 माइनस x हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया 100 प्लस x हो गया। अब फ्रेंड्स आप गौर करने की कोशिश करिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, डिफरेंस। अब मान लीजिए आप एक झटके में डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए नंबर लाइन है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये माइनस एक्स है, यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, और यहाँ प्लस एक्स है, कहीं लाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप गौर करिए कि इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये भी एक्स है, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, 2x डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसी वैल्यूज आ जाए तो उनको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2x हो गया, और 2x कितने पे है फ्रेंड्स, आप गौर करिए 100 माइनस x% पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। ये था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का बेस समझने के लिए। आपको इस पे डायरेक्ट भी प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है, बस फर्क क्या रहता है कि पता लगा x के बदले y दे दिया, आपको m दे दिया, x दे दिया। अभी एक आध प्रॉब्लम मैं ऐसे और लूंगा आपके पास आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन कितने प्रकार से मतलब आपसे पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, कारण ये मान लीजिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हुआ तो आपको हर तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 1 डाल लीजिए आप। फ्रेंड्स मैं कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन इसीलिए इसमें चेंज करता हूं, तो आपके पास उसको दो मेथड से करवा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जो मेथड पहले चल रहे थे प्लस जो मेथड अब चल रहे हैं रेशो वाले वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रेशो वाला मेथड है, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, आप कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए 2 प्रॉब्लम हुई, 3 प्रॉब्लम हुई किसी भी टाइप की, तो मैं एक आध प्रॉब्लम उसमें फ्रेंड्स दोनों तरीके से करवा देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग एट 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग। फ्रेंड्स एक बेईमान दुकानदार है, वो 10% की चीटिंग करता है जब सामान खरीदता है तब, ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स 10% की चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स एक चीज जानते हो, तो उसका प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा है। देखिए 10% की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है, आप गौर करिए 1/10 होती है। और मैंने आपसे कहा है फ्रेंड्स ऐसे लिख लीजिए, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक एज्यूम कर सकते हैं। जब वो खरीदता है तो आप गौर करिए फ्रेंड्स 10 का बता के 11 ले लेता है, ठीक है, और जब वो सेल करता है, जब कोई चीज बेची जाती है वेट, ठीक है, तो 10 का बता के फ्रेंड्स वो 9 करता है। कैसे, आप यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूले से समझने, इस फॉर्मूले सॉरी ये स्टैंडर्ड परसेंट, जब वो खरीदता है तो 10 पे एक ज़्यादा ले लेता है, ठीक है, और जब फ्रेंड्स वो बेचता है, सेल करता है, तो एक कम देता है, ठीक है, ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। इसको आपने कैंसिल कर दिया, ये 9/11 हो गया, ठीक है, यहाँ से कितना 2 का डिफरेंस हो गया 9 पे, यही प्रॉफिट है फ्रेंड्स, 100% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ से गौर कर सकते हैं होता कितना है 1/9। अगर हम स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ते थे तो 1/9 इक्वल्स टू कितना 11 1/9% होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 2/9%, ठीक है, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 जो हम अभी तक यूज किया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो मेथड 2 में क्या होता था फ्रेंड्स, मान लीजिए आप 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी हो गया, ठीक है, ऐसे समझिए, और वो फॉल्टी वेट लगाता है तभी वो धोखाधड़ी करता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो हम करते क्या है, देखिए मान लीजिए टोटल जो होता है फ्रेंड्स वो 1000 ग्राम था, ठीक है, तो इधर जो वैल्यू हम लिखेंगे फ्रेंड्स, इधर लिखेंगे जो वो जिसपे
मतलब जिस पे वो कस्टमर को बेचता है, ठीक है, और इधर लिखेंगे फ्रेंड्स जिस पे वो खरीदता है, ठीक है। तो आप इसको SP1 डाल लीजिए, ये CP डाल लीजिए, ये SP2 डाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, जब वो बेचता है सामान को, ठीक है, आप गौर करिए, तो वो 10% ज़्यादा देता है, इसका 10% जब वो खरीदता है, सॉरी, तो 10% ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो 10% ज़्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1100 हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स लेता है, बाय लिख लीजिए, ठीक है, बाय, तो आप कंफ्यूज नहीं। और जब वो फ्रेंड्स सेल करता है, ठीक है, तो कितने पे सेल करता है वो 900, मतलब इसमें 10% कम कर देता है तो 900 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या समझ सकते हैं आप, ये देखिए ये कितना है 200 प्लस 900, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे परसेंट, तो कितना हो जाएगा 22 2/9% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आंसर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा बचता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर एक नया कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। देखिए क्या कह रहा है, मैन मार्कअप, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मार्कअप की बात की जा रही। हिज गुड्स बाय 15%, ठीक है, वो अपने सामान को फ्रेंड्स 15% मार्कअप पे बेचता है, ठीक है, बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, और फ्रेंड्स वो 1 किलो के बदले 920 ग्राम ही देता है टू हिज कस्टमर, ठीक है। फाइंड कॉस्ट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट हमसे कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इसको मेथड 1 आप समझिए पहले, ठीक है, मेथड 1। तो मेथड 1 रेशो मेथड, वही आपके लिए जो इजी पड़े, ठीक है फ्रेंड्स, रेशो मेथड। अब देखिए 15% को हम फ्रेंड्स गौर करिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम फ्रेंड्स 3/20 लिख सकते हैं। तो जब वो मार्कअप करता है, मैंने कहा ना मार्कअप कि सेलिंग को छोड़ के फ्रेंड्स बाकी सब लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ठीक है। तो CPSP मार्कअप कितने का करता है, 20 पे फ्रेंड्स 3 बढ़ा देता है तो 23 का मार्कअप करता है। और जब वो सेल करता है फ्रेंड्स, तो वो 1000 ग्राम के बदले 920 ग्राम ही सिर्फ देता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं, 2 5 जा हो जाएगा, तो ये 4:5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 4:5 से हम क्या सीख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स कि एक का प्रॉफिट हो रहा है उसको 4 पे, ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका अगर हम मेथड सेकंड देखेंगे, देखिए मेथड सेकंड, तो मेथड सेकंड में क्या होता था फ्रेंड्स, आप गौर करिए, मान लीजिए हम कॉस्ट प्राइस ऐसे, इसके लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स पहले कन्वेंशन आपको समझना जरूरी रहता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी हम लेते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे 1000 ग्राम होता था कॉस्ट प्राइस, तो 1000 ग्राम पे ही हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो 1000 ग्राम पे जब हम कैलकुलेट करते थे फ्रेंड्स, आप यहाँ से क्या गौर कर सकते हैं, देखिए 1000 ग्राम पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए वो कर क्या रहा है, यहाँ से अ मैन मार्कअप हिज गुड्स बाय 15%, ठीक है फ्रेंड्स, 15% वो अपने गुड्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो गुड्स कितने के हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप गौर करने की कोशिश करिए, गुड्स कितने के हो जाएंगे, आप गौर करने की कोशिश करिए। गुड्स हो जाएंगे फ्रेंड 1150 के, है कि नहीं, यही तो होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। और फ्रेंड्स वो क्या करता है, वो हमको इतना 15% फ्रेंड्स मार्कअप करता है और 920 ग्राम फ्रेंड्स देता है हमको। आप यहाँ से ये चीज़ गौर कर सकते हैं ना, वो देता कितना है 1000 के बदले 920 ग्राम, ठीक है, बेचने के वक्त। SP2 मैंने आपको कहा कि आप इसको SP1 मानिए, आप इसको SP2। अब फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, आप गौर करिए, डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है फ्रेंड्स, ये 80 हो गया, ये 150 हो गया, 150 यहाँ से ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया 230 हो जाएगा, ठीक है, 230 हो रहा है फ्रेंड्स, कितना 920 पे, ठीक है। यही फ्रेंड्स इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, ये 4 जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस कितना 25% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजी था, बस ये है कि मैंने यहाँ मार्कअप था इस वजह से फ्रेंड्स आपके साथ लिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स, मार्कअप।
मार्कअप और ये सेल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके। आ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड्स वो मार्कअप करता है 24% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। एंड गिव्स 15% डिस्काउंट, और फ्रेंड्स 15% डिस्काउंट देता है टू कस्टमर, ठीक है। वाइल सेलिंग ही गिव्स 101 ग्राम लेस इन ईच 1 kg गुड्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, सबसे पहले 24% की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 24/100 हम लिखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको 4 से अगर करेंगे, देखिए 6 चौको 24 होता है, 4 हो गया, और 4 2 जा 8, 4 5 जा, ठीक है फ्रेंड्स, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए 15% का डिस्काउंट देता है, तो 15% आप लिखिए। 15% की अभी हमने वैल्यू पीछे फाइंड की थी, 3/20 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया बार बार कि फ्रेंड्स सेलिंग के अलावा हम जो भी लेंगे, मार्कअप, लॉस, प्रॉफिट, फ्रेंड्स वो सब हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और सेलिंग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारी प्रॉब्लम यही खत्म। देखिए मैं आपको फिर भी इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं आपके लिए सब कुछ सिस्टमेटिक लिखता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, मार्कअप किया, मार्कअप, ठीक है। जिस तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसी तरफ से मार्कअप 25 का करके उसने 31 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसने क्या किया, देखिए डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट उसने दिया कितना, 20 पे 3 का दिया, तो ये 17 हो गया। और सेल किया फ्रेंड्स तो 1000 का कितना हो गया, 101 निकाल दिया, तो 899 हो गया, ठीक है। 1000 बताता है फ्रेंड्स और देता 899 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, 25 2 जा 50, 500 हो गया, तो ये 2 टाइम्स चला गया है कि नहीं। और ये फ्रेंड्स कितनी टाइम्स जाएगा, आप गौर करिए, इससे ये कैंसिल होगा, ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, ये देखिए 2 जा, ठीक है, 2 जा जाएगा तो ये 62 हो जाएगा, 62 हो गया, यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स 7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, 2 7 9 हो गया, ठीक है। तो अगर 9 टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप गौर करिए कि अगर ये 9 टाइम्स जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो कितना गया, देखिए यहाँ बचा कितना, 29 34, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कितने का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 29 पे, इंटू 100 कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गौर करिए 500 बाई डिवाइडेड बाई 29 आ रहा है, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 29 आ रहा है। तो आप गौर करिए कि ये कितना हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद रिजॉल्व और ज़्यादा होगा, तो 29 1 जा 29, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, माइनस करने के बाद 21 बचेगा, 210 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको 214 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 7 टाइम्स चला गया, तो फ्रेंड्स 17 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, मान लीजिए 17.25 शायद आएगा, ठीक है, ये अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, परसेंट। तो ये सॉल्व होने के बाद फ्रेंड्स ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स जब आपसे कभी भी कंपटीशन में पूछता है तो जनरली ऐसी वैल्यूज नहीं पूछता, वो इसी वैल्यू पे आपसे ऑप्शंस में आपको यही वैल्यूज देगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गौर करिए, इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स मैं आपको 2 टाइप से करवाऊंगा, कारण ये इसके पहले वाला प्लस इसके बाद वाला दोनों इसी टाइप के हैं। बस ये है कि एक क्वेश्चन आपको जरूरी है दोनों टाइप से करवाना, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले गौर करिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव एंड गिव्स 25% डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स। 40% अबव मार्क करता है, मार्कअप उसका 40% अबव है, और 25% डिस्काउंट देता है टू कस्टमर। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूज्ड 800 ग्राम, 800 ग्राम देता है फ्रेंड्स बेचने के वक्त 1 किलो के बदले, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो फ्रेंड्स हम इसको करेंगे कैसे, देखिए मेथड 1 डालिए। मेथड 1 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले रेशो वाली अप्रोच जो हम लगाएंगे, तो उसमें फ्रेंड्स देखिए 40%, ठीक है, 40% करते हैं हम तो 2/5 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 2/5। और फ्रेंड्स 25% करते हैं तो ये कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है।
फ्रेंड्स सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हम लिख देंगे, फिर क्या फ्रेंड्स मार्कअप, मैंने आपको बताया भी था क्या लेफ्ट से लिखना है क्या राइट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 पे 7 मार्क कर देते हैं। और फ्रेंड्स हम जो उसके बाद क्या है गिफ्ट्स डिस्काउंट जो देते हैं फ्रेंड्स डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना देते हैं देखिए 4 पे 3 का डिस्काउंट देते हैं, है कि नहीं। डिस्काउंट हम 4 पे 3 का देते हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम सेल कितने पे करते हैं, 1000 के बदले जब वो धोखाधड़ी करता है तो 800 ग्राम देता है कि नहीं। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना हो गया देखिए 5 दुनाई 10 हो गया, ठीक है, 2 चौको 2 दुना 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 7 त्रिक 21 हो गया, 8 दून 16 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, क्या ये जो है फ्रेंड्स ये कितना है +5 है और कितने पे है 16 पे है, और इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे तो ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया देखिए 16 48 हो गया, ठीक है, 2 बचा, 16 कम 16 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 4 बचा, ठीक है, 16 दूना 32 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये आपका 31.25 आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया फ्रेंड्स एक मेथड, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे, देखिए दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा जो हम शुरू में करते थे बेसिक पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते थे इस मेथड से, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इस मेथड के लिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी हम एक कन्वेंशन मानते थे, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स सीपी हमें कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस देखिए क्या है मार्कअप वाली, ठीक है। आप इसमें 2 बनेंगी, ठीक है, कैसे बनेंगी क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मान लीजिए एक सेलिंग प्राइस ये है, तो मार्कअप वाली मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए मार्कअप वाली कितनी हो जाएगी 40%, तो ये कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। मार्कअप किया ना उसने, मार्कअप कितने का 40% का किया। उसके बाद इस पे फ्रेंड्स उसने क्या किया डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट दिया कितने का 25% का, ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। लेकिन वो फ्रेंड्स क्या करता है फॉल्टी वेट यूज करता है, ठीक है। फॉल्टी वेट कितना 1 किलो पे वो 800 ग्राम देता है कि नहीं। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप गौर करने की कोशिश करिए, 250 हो गया, ठीक है। 800 से अगर ये होगा 250 होगा, 250 कितने पे 800 पे, है कि नहीं, इनटू 100 कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है फ्रेंड्स। 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा, ठीक है फ्रेंड्स। 4 3 12 हो गया, ठीक है, 4 1 कम 4 हो गए, 4 2 8 4 5 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो 31.25 ये फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एनालिसिस करने का फ्रेंड्स सिर्फ एक तरीका होता है, आप चाहे उससे करें चाहे इससे करें, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है इसको आप लिख सकते हैं बेस्ट मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट मेथड है। आप खुद देख सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत इजीली आप रेशो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम केयरफुली पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे सबसे पहले समझ के। देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है फ्रेंड्स वो 35% अबव कॉस्ट प्राइस पे मार्क करता है एंड गिव्स 23% डिस्काउंट, 23% का डिस्काउंट देता है टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ बाइंग। और खरीदने के वक्त फ्रेंड्स वो 1 किलो के बदले 1120 ग्राम लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और फ्रेंड्स बेचने के वक्त वो 880 ग्राम देता है 1 किलो के बदले, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो फ्रेंड्स हम क्या सीख चुके हैं अब तक, देखिए 35% का वो मार्कअप करता है, ठीक है, मतलब ये कितना होगा 7/20 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप 35/100 करके देख लीजिए आ जाएगा। और वो डिस्काउंट कितने का देता है 23% का, ठीक है, 23/100 का। और फ्रेंड्स मैंने आपको लिखने का तरीका क्या बताया था, आप गौर करिए। मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या किया मार्कअप लिखा, ठीक है। तो मार्कअप में वो कितना करता है 20 का था वो फ्रेंड्स, ठीक है, और 27 का वो बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या था डिस्काउंट था, ठीक है। डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है, मान लीजिए 100 पे 23 दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 77 पे बेच रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स खरीदने के वक्त क्या धोखाधड़ी कर रहा है, बाइंग के वक्त देखिए
बाय के वक्त वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बदले वो 1120 ग्राम ले रहा है, ठीक है। और सेल के वक्त वो क्या कर रहा है, आप गौर करिए, जब वो बेच रहा है तो 1000 ग्राम के बदले वो 880 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको फ्रेंड्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तो समझ सकते हैं। इस जीरो से मान लीजिए ये जीरो चला गया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए 8 जा करेंगे फ्रेंड्स तो ये 11 8 ऐसे करिए, 11 से करेंगे, 11 8 जा 88 होता है, ठीक है, या 8 11 जा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है फ्रेंड्स, ये 14 हो गया। और ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम्स चला जाएगा, है कि नहीं। आपने यहाँ से ये निकाल लिया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मान लीजिए ये 2 7 जा हो गया और ये 2 10 जा हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना आ रहा है, ये 1000 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ कितना हो गया, 27 इंटू 49, ये 7 से ये 7 मल्टीप्लाई। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ऑड डिजिट है तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपने अगर DI भी पढ़े होंगे फ्रेंड्स मेरे, तो आप इजीली जान सकते हैं कि 50 - 1 लिख देंगे 49 को और इसको 27 कर देंगे। तो देखिए कितना हो रहा है, 5 7 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 और माइनस फ्रेंड्स 27 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1323, ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 1323, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया, कितना ट्रिकी वे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स जब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 30, ऐसे लिख लीजिए यहीं पे, प्रॉफिट परसेंट इसका आ जाएगा फ्रेंड्स 32/3%, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजीली इसको कैलकुलेट किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि ओवरऑल जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी निकलता है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि पूरे का फ्रेंड्स जब हम सक्सेसिव कह लीजिए फ्रेंड्स, जब हम कैलकुलेट करके यहाँ सॉल्व करते हैं तो हम यहीं पे सारी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझिए और अच्छे से करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स जो अप्लाई होंगे वो अगर आपने अच्छे पहले से सीखे हैं तो फ्रेंड्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ M%। देखिए फ्रेंड्स प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रॉफिट लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस बिसाइड इट, साथ ही साथ ही गिव्स 880 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। और फ्रेंड्स जब वो सेल करता है तो 880 ग्राम 1 किलो के बदले देता है फ्रेंड्स, 1000 ग्राम के बदले, ठीक है। हीज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फ्रेंड्स ओवरऑल प्रॉफिट हमको दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जब हम ऐसे लाइन बना के नीचे लिखा करते थे तो वही ओवरऑल प्रॉफिट लॉस जो भी आता था वही आता था, वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए M% को फ्रेंड्स हम नहीं जानते क्या है, ठीक है, और 25% जो ओवरऑल प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो हम जानते हैं कि 1/4 होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट फ्रेंड्स देखिए हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं इसको, मान लीजिए हमने मान लिया है X एंड Y, ठीक है। X पे बेचा तो प्रॉफिट Y का हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है, वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सेल करने पे कितना है फ्रेंड्स, 1000 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा है, 880 ग्राम दे रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स ओवरऑल प्रॉफिट जो हमको बता रहा है 25% ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल 25%, मैंने बताया ना प्रॉफिट इधर से इधर लिखा जाता है, तो ये 4 पे 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, मान लीजिए x इंटू 880 डिवाइडेड बाय y इंटू 1000 हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ नहीं कैंसिल किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये कितना हो गया फ्रेंड्स 44 और ये कितना हो गया 50, ये 5 10 जा हो गया और ये 4 11 जा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आएगा, x/y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10/11, 10 डिवाइडेड बाय 11 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हम प्रॉफिट और लॉस 100% पे फाइंड करते थे, तो हम इसको मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके 100 कर दें और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितने को हो फ्रेंड्स 10% का, ठीक है।
तो यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरीके से ही है, लेकिन इसको फ्रेंड्स मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए जो हम बेसिक पढ़ते रहे हैं शुरू से उसमें भी आसानी रहे सॉल्व करने में, प्लस ये क्वेश्चन तो रह ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, रेशो वाले मेथड से। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेथड 1 सबसे पहले हम लिख लेंगे रेशो वाला, जिससे हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बेस्ट लिखिए आप। उसके बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, X% प्रॉफिट को अपने गुड्स बेचता है। फ्रेंड्स प्रॉफिट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए X% पे प्रॉफिट पे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। 20% की वैल्यू कितनी होती थी फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा स्टैंडर्ड परसेंटेज में 1/5। ठीक है, वेट 10 गेन 37 1/2। फ्रेंड्स 37 देखिए ये क्या दिया हुआ है, 37 1/2%। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स 12.5 देखिए, अब यहाँ पे इसको ना समझ के तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/8 होता था, 12.5 तो 3/8 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/8 12.5 से आप कर लीजिए, इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैल्यू एक्स की क्या कह रहा है, लेस वेट यूजेज प्रॉफिट बट ही यूजेज 20% लेस वेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर, आप सबसे पहले ऐसे ही डाल लीजिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स X% प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेकिन प्रॉफिट X% दे रखा है, हमें तो पता ही नहीं क्या है। तो मान लीजिए हमने A मान लिया, B मान लिया, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने XY मान लिया, तो कोई बात नहीं, इसमें A भी मान लेंगे। ठीक है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, मतलब जब वो सेल करता है फ्रेंड्स, सेल करता है तो 20% लेस वेट, मतलब 1000 के बदले वो 800 रखता है, क्योंकि 20% लेस यही होगा। ठीक है, 10 तब ये गेन करता है ओवरऑल फ्रेंड्स, जो गेन है उसका ओवरऑल गेन परसेंट है वो कितना है फ्रेंड्स, 8 पे 3 का है, तो मतलब 8 और इधर कितना 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए सॉल्व करना है इसको, कितना आसान है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू ए डिवाइडेड बाय 5 इंटू बी, और ये कितना 8/11 हो जाएगा, तो ये कितना 4 2 जा 8 हो गया। तो यहाँ से हम A/B की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, आप गौर करिए 10/11, और हम इसको क्या कर सकते हैं 100 के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए इंटू 10 कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, देखिए ये 100 हो जाएगा और ये 1100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे ओवरऑल X% जो हमसे X की वैल्यू पूछा है वो कितना है, 10% है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया फ्रेंड्स मेथड 1। ठीक है, अब देखिए मेथड 2 क्या कह रहा है। मेथड 2 में क्या होता था फ्रेंड्स, मेथड 2, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या होता था, हम सबसे पहले, मैंने आपको जितनी बार भी प्रॉब्लम लिया होगा सबसे पहले कन्वेंशन लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी आप ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो भी था हमारा 1000 के अलोंग हम फाइंड करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते क्या थे इसमें, देखिए वो करता क्या है, 20% लेस वेट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए SP2 जो है वो 800 ग्राम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कहता क्या है कि इस पे नेट आपका प्रॉफिट जो है ये कितना है, ये 800 हो जाएगा ना। ये नेट प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स, आप गौर करिए यहाँ से 3/8, मतलब ये कितना हो गया, SP1 जो उसको दे रहा था वो कितना दे रहा था फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 11/8 इंटू 800 हो गया, तो कितना ये 1100 हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, X% आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट X% कितना हो रहा है जब इतना ओवरऑल भी का, मतलब इसका परसेंटेज वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, X% प्रॉफिट X%, तो ये होगा कितना, देखिए 100 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई फाइंड कितने पे किया गया, 1000 पे। ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10%। ठीक है,
यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन समझिए कितना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी और अच्छी हो जाए। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम लेक्चर एंड कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देख भी लिया होगा कि मैंने तकरीबन सारे टाइप के क्वेश्चंस कर दिए हैं और इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना फ्रेंड्स अभी के ट्रेंड में नहीं है। नेक्स्ट कभी आएगा तो तब वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। अ शॉपकीपर क्लेम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। प्रॉफिट वो फ्रेंड्स 12.5% बनाता है। ठीक है, 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, ऑन ही सेल्स बट एक्चुअली मेक्स 25%। और एक्चुअल नेट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका फ्रेंड्स 25% है, मतलब 1/4। ठीक है, बाय यूजिंग फॉल्स वेट, गलत वेट यूज करके। व्हेन ही प्रोफेसेस टू सेल 1 kg। ठीक है, जब वो 1 kg बता के बेचता है तब। ठीक है, हाउ मच डज ही एक्चुअली सेल, तो बेचता कितना है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए आप इसको कॉस्ट प्राइस डालते हैं, आप इसको सेलिंग प्राइस डाल दें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले वो क्या करता है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट हम जानते हैं फ्रेंड्स 8 पे 9 का प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्चुअल प्रॉफिट फ्रेंड्स देखिए एक्चुअली मेक्स कितना है फ्रेंड्स, देखिए एक्चुअली मेक्स है फ्रेंड्स 4 पे 5 बनाता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट। और फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, देखिए हाउ ये बाय यूजिंग फॉल्स बेट व्हेन ही प्रोफेसेस टू सेल 1 kg। तो फ्रेंड्स जब वो 1000 ग्राम बेचता है तो कह रहा हूँ बेचता कितना है। मान लीजिए हम सपोज कर लें x। ठीक है, सेल, तो हम निकालेंगे क्या, देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 8 × x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 × 1000 मान लीजिए, हमने मान लिया, इक्वल्स टू 4/5 मान लिया। तो ये कितना हो गया, देखिए 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 5 दूनाई 10 हो गया, है कि नहीं। ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 900 ग्राम। ठीक है, अब फ्रेंड्स मान लीजिए ये तो हो गया x इक्वल्स टू 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम वहाँ से हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे एक और क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता था, अगर इसी से मान लीजिए पहले की तरह फॉर्म होता, तो अगर वो कहता कि 10% सेल जो कर रहा है फ्रेंड्स वो 10% कम दे रहा है माल। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता था, क्योंकि आप गौर करिए कि 1000 का अगर 10% कम कर देंगे तभी तो 900 आएगा, है कि नहीं। तो वो ये कह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के फ्रेंड्स क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको करने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। और दोनों पार्ट जब भी आपको कभी भी देखना हो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस, तो लेक्चर 69 के ही नाम से फ्रेंड्स पार्ट ए पार्ट बी रहेंगे प्लेलिस्ट में, तो आप दोनों देखें और कंप्लीट देखें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।